कहानी का नाम डाली और पद्मा ट्यूशन की दोस्ती। गांव के एक कोने में एक प्यारी सी लड़की रहती थी पद्मा। उसकी आंखों में चमक थी, मन में लगन और दिल में एक सपना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का। पद्मा हर विषय में अच्छी थी, पर अंग्रेजी उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। स्कूल में जब अंग्रेजी की क्लास होती तो वह थोड़ा घबरा जाती थी। इसी गांव में कुछ ही दिन पहले एक नई लड़की आई थी, उसका नाम था डाली। डाली शहर की थी। वह रंग-बिरंगे कपड़े पहनती, बालों में हर दिन एक नई फूलों की डाली सजाती और अंग्रेजी में इतनी तेज थी कि टीचर तक उसकी तारीफ करते न थके। लेकिन मैथ्स और साइंस, उन्हें देखकर उसका सिर चकरा जाता। दोनों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन कभी ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन उनकी क्लास टीचर ने एक सुझाव दिया, डाली और पद्मा, तुम दोनों को एक साथ ट्यूशन जाना चाहिए। तुम एक दूसरे की मदद कर सकती हो। पहले तो दोनों को ये बात अजीब लगी। पद्मा को लगा, शहरी लड़की है, घमंडी होगी, और डाली ने सोचा, गांव की लड़की है, क्या समझेगी मेरी बातें। लेकिन फिर दोनों ने तय किया कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। ट्यूशन का पहला दिन आया। छोटे से कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां थी। एक कोने में ब्लैकबोर्ड टंगा था और पास ही बैठी थी डाली और पद्मा। पहले कुछ दिन तो चुपचाप बीते। कोई किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन डाली को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने हिम्मत करके पद्मा से पूछा, तू समझा देगी क्या? पद्मा मुस्कुराई और बोली, चल, आज तुझे मैं समझाती हूँ। उसने डाली को तार, बल्ब और करंट की सारी बातें इतनी आसान भाषा में समझाई कि डाली हैरान रह गई। अगले हफ्ते अंग्रेजी में एक निबंध लिखना था, माय फेवरेट टीचर। पद्मा को कुछ समझ नहीं आया। उसने डाली से कहा, मुझे हेल्प करेगी? डाली ने कहा, क्यों नहीं? तू मेरी साइंस टीचर है, मैं तेरी इंग्लिश टीचर। और फिर उसने पद्मा को निबंध की रचना, शब्दों का चयन और कैसे सुंदर भाषा में विचारों को रखा जाए, सब सिखाया। धीरे-धीरे ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई का नहीं, दोस्ती का भी केंद्र बन गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनती, हंसती, चुटकुले सुनाती और कभी-कभी साथ चाय भी पीती। स्कूल में अब सब उन्हें एक साथ ही देखते थे, डाली और पद्मा, जैसे सुबह और सूरज। फिर आया वार्षिक परीक्षा का समय। पद्मा थोड़ी नर्वस थी, पर डाली ने कहा, डर मत, तू बहुत मेहनती है। और मैं हूं ना। डाली को साइंस से डर लग रहा था, तो पद्मा ने कहा, हमने मिलकर कितनी तैयारी की है, तू देखना, नंबर उड़ते आएंगे। परीक्षा हुई और रिजल्ट आया। अंग्रेजी में पद्मा ने 90% लाया और डाली ने साइंस में 85%। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब वे सिर्फ ट्यूशन की साथी नहीं, सच्ची दोस्त बन चुकी थी। गांव में लोग अब कहते, डाली और पद्मा की जोड़ी तो मिसाल बन गई है। एक शहर की, एक गांव की। एक अंग्रेजी में तेज, एक साइंस में होशियार। पर जब दोनों ने मिलकर साथ पढ़ाई की, तो दोनों ही चमक उठीं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मदद करने और सीखने का कोई एक तरीका नहीं होता। अगर हम एक दूसरे की ताकत को समझें और कमजोरियों में साथ दें, तो हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। असली दोस्ती वही होती है जहां भिन्नताएं नहीं, समझदारी और सम्मान होता है।